और ये थोड़ा इतना इतना टाइट तो इतना टाइट से क्या फायदा हो जाता है, क्या फर्क पड़ गया? थोड़ा रखो इसको। आपका है, आओ। मेरा ये मानना है कि जैसे अपने को आवाज़ बढ़ाओ, यही मानना है और कुछ नहीं, आवाज़ बढ़ा दो, क्योंकि इन सबने बढ़ा रखी है। 4 घंटे हो गए आवाज़ बढ़ा के इन्होंने। ऐसा है भैया कि जैसे एक हफ्ते में 2 या 3 बार 2-3 बूंद घासलेट की इसमें डाल दिया करो, तो मामला जस्टिफाई हो जाएगा। 2-3 बूंद से काम हो जाता है भाई इस दुनिया में। ऐसा थोड़ी ना कोई सब अच्छा है। ये तो जानी भाई है, घास ले डालने ये होता तो कुछ और डलवाता। मेरी तासीर में नहीं है, मैं कर रहा हूँ। अच्छा है, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और तमाम हुक्म कहाँ बता रहे हो आप? है? आप भी जानबूझ के बीच में से निकले, इनको मालूम कि एक बार तो बोलेगा ही सही कि हुकुम कहाँ बता रहे हो। इनको ये मालूम नहीं कि सारे हुकुम ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। जितने बैठे हुए सब बना साहब ही विराजमान है, प्रमोद भैया हमारे मालवे में जितने हम उम्र के जो होते हैं दोस्त रावले हुक्म वाले, उन सबको बना साहब ही कहते हैं। और अभी मैं 4 घंटे से ये देख रहा हूँ कि ये जितने कवि हैं, ये सारे कवि इन सबको बना रहे और बना साहब इनको बना रहे। एक माला पीना पीना की इनको, क्यों इन्होंने इनको इतना चढ़ा रखा। सबसे अलग अलग प्रमोद भाई ने बात करी, बोले देखो श्रीवास्तव जी, इस कवि सम्मेलन में आप ही बड़े कवि हो। अगला आदमी इतना कुप्पा हो गया कि उसने शर्टों को पेंट के अंदर नहीं करी, बिना शर्टिंग के ही पड़ दी। और वो कह रहा, बोले मैं पेमेंट ज्यादा ले रहा हूँ। अब ये बात इसको मालूम नहीं कि ये बात इन्होंने सबसे कही है ऐसी, और जबकि ओरिजिनल किसका कितना है ये इसी को मालूम, अगले आदमी को। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा ये मानना है कि जैसे 2-3 हजार अभी ब्याह शादी का सीजन चला, खूब सीजन चला। हालांकि सीजन इतने लगन नहीं थे, परंतु आधे लगन तो इस चक्कर में हो गए कि बहुत सारे घर में ये प्लान बना लेते हैं, बोले यार डोकरा की तबीयत बहुत खराब है यार, तो मैं ये सोच रही हूँ यार कि डोकरा बैठे इतने यार, छोरिया उनके निपटा ही दो यार। उनको भी मालूम है कि निपटा दो छोरिया उनको, नहीं तो छोरिया और कहीं निपटा देगी, क्या मतलब रहा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 3,000-4,000 आदमी की जो रसोई रहती है ना, भोजन प्रेम से, कोई पानी भी नहीं आ रहा और कोई भी नहीं आ रहा। और मैं आपसे एक बार भी यहाँ 5-7 मिनट अगर खड़ा रहूं और 5-10 मिनट या 1 घंटे भर में भी अगर आपसे एक बार भी ये कह दूं कि हाथ खड़े कर लो, न नीचे कर लो, न वो कर लो, मेरे बाप का क्या बिगड़ गया इसमें? क्यों बोलूं आपको? इनको यही मालूम नहीं कि आधी औरतें, सारी औरतें ये इसी चक्कर में चली गई कि ये वहाँ इतनी देर गया, तो ये तो यूं कह के ताली बजाओ। तो अपन कहीं ताली बजाने के लिए आए? अपन रावला वाली भाई साहब होनी बेटी, ताली बजाने वाला है अपन कहीं। 4 उठी, 2 उठी, 6 उठी, बोले तुम कहाँ जा रही जीजी? अरे बोले ताली बजाने का बोलते हमको यार। 6 जनी फिर उठी उसके पीछे, बोले तुम काकी कहाँ जा रही? अरे बोले ताली का बोल रहे यार ये। हेलो माइका लाल, हाँ ठीक है, आगे पास में सब। अब इनको कौन समझाए, ये मेरठ और क्रांति धरा और जाने कहाँ कहाँ से आए। इनको यही मालूम नहीं कि पास कब आना चाहिए भाई। इतना टेंशन तो मैं ये कह रहा था कि मतलब जैसे क्या होता है कि 3,000 मेहमान है अपने और 3,000 मेहमान की रसोई। शर्मा जी, सत्तू भैया, 3,000 मेहमान की रसोई, बीच बीच में उनका भी नाम लेना है मेरे को। सत्यनारायण जी शर्मा और प्रमोद भैया, सत्यनारायण शर्मा प्रमोद भैया, ये भूल जाओ तो ये भूल जाओ तो ये। बहुत अच्छे। अब मेरी बात सुनो कि ये मेरठ में रहते हैं सौरभ भाई। मेरठ कहाँ है यार, दिल्ली के आगे मेरठ, और ये यहाँ आके इनको जबरदस्ती विधायक बना रहे प्रमोद भाई को। अब इनको यही मालूम नहीं और प्रमोद भाई को भी मालूम है कि ये मेरे को बना रहे हैं यार। ऐसे कोई ये वाला माइक बढ़िया है, तो ये पहले यही लगा देते आप। जब आपको मालूम है कि ये वाला माइक अच्छा है तो क्या है कि वो ऐसा रहता है। आपसे ये कह रहा हूं मेरे दोस्त के अंदर की आंखें खोल करके, अभी कविता अंदर वो आंख वाली चल रही है मेरी, अंदर की
आंखें। अरे मुकेश मासूम जी, मुकेश भाई, तुम्हारे प्रेम में एक तो मुकेश क्या है कि सबसे प्रेम ही इतना करता है, जो कभी के बोले यार वो मुकेश भाई प्रेम बहुत करता है, बड़ा प्रेमी आदमी है। अभी 2-4 साल से तो इतना प्रेम कर रहा कि घर वाले को शंका हो गई इसको, बोले तो हमसे प्रेम कर रहा कि इनसे प्रेम कर रहा। तो इसके प्रेम में खींच खाच के हम लोग यहाँ पर आए हैं। अंदर की आंखें खोल करके अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो, वहां पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है, जिसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। बिना किडनी के वो प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है? सुनिएगा 2 लाइन, मुझे आशीर्वाद देना आपका इस मंच से, और हिंदुस्तान के 140 करोड़ नहीं बल्कि पूरा विश्व सुने कि सनातन क्या होता है, जिसके बगैर जिंदा ही नहीं रह सकते। बिना किडनी के वो प्रेमानंद जी कैसे जिंदा है? उस सनातनी सन्यासी की, उस सनातनी सन्यासी की, धीरे बोलो, उस आपसे कह रहा हूं मैं, उस सनातन सन्यासी की, उस सनातन सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है, उस सनातन सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है। ये किडनियां बेचारी उसका क्या बिगाड़ेगी जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। भैया वो गोदड़े का मतलब बता देते। देखो सौरभ भैया, आप बहुत जीनियस पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके शायद स्कूल चलाते हैं, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, आपके भी सर सुमित भैया, आपका स्कूल है, आप चलाते। इन्होंने कहा है कि मैं अभी जुलाई में मेरे स्कूल में कवि सम्मेलन करवाऊंगा कॉलेज में। मेरी गलती हो गई, मैंने कॉलेज को स्कूल बोल दिया, परंतु 10 स्कूल के बराबर इनका एक कॉलेज है। इनके कॉलेज में जुलाई के अंदर ये कवि सम्मेलन कराएंगे, और इस मंच पे ये जितने कवि हैं इनमें से किसी को बुलाए ना बुलाए, मेरे को बुलाएंगे ये। ऐसा इन्होंने मेरे कान में बोला जानी भाई आप तो रोगे ही रोगे, तो मैंने कहा ठीक है। हालांकि ऐसा इन्होंने दूसरे को भी बोला कि आप तो रोगे ही रोगे। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाई के, सुनिएगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लो सोए हुए, लो चलो, लो चलो, लो चलो, अपने सोए हुए भाग्य जगा करके आते हैं। वहां सरहद पर मिट्टी को माथे पर लगा करके आते हैं। वाह, वाह। एक कविता मैं आपके बीच में खड़ी करना चाहता हूं मेरे भाई, बीच में से कोई भी खड़ा होकर के नहीं जाए। ये आपका निजी प्रोग्राम था। इन लोगों से पूछो जो कितनी मुश्किल से ये कवि सम्मेलन होता है, कितनी कठिनाई आती है, बारिश और ऐसे मौसम में अगर ये लोग कवि सम्मेलन करवा रहे हैं। मैं इन्हें इसलिए धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ, आपने कवि सम्मेलन करवाया। मैं आपको इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आपने हिंदी का ये कवि सम्मेलन, ये हिंदी का कवि सम्मेलन आपने करवाया, जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं है बल्कि हिंदी हमारी माँ भी है, और आपने हमारी माँ का अनुष्ठान करवाया है। इसलिए मैं तमाम कार्यकर्ता, तमाम मेरे प्यारे भाई, मेरे बहुत मित्र अनुज, उन्हें भी मैं बधाई देता हूँ। जैसा कि मैं ऐसा तो इनके तरह बोलूँगा नहीं कि आपका काम पक्का। प्रमोद भैया, यो करमश्री प्रोग्राम में हमारे बड़े भैया रामेश्वर शर्मा जी को इन कई कवियों ने कई बार मुख्यमंत्री बना दिया, और वो बात वहां तक मालूम पड़ गई, बोलो कौन ये मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो। तो मैं तो कई बार वो आया हूँ करमश्री में, पहले कितने साल से आ रहे हो, तो इनका भरोसा नहीं, ये किसी को भी कुछ भी बना दे। तो ये इनकी बात नहीं करता हूँ मैं, मेरी बात कर रहा हूँ। ये आचार संहिता जो हमारी बेटी ने बताया, बिटिया ने, कि जो भैया ने भी बताया था, रामेश्वर भैया जी ने भी बताया, गुरुदेव ने भी बताया कि जो लव जिहाद चल रहा है, हमारी बहन बेटियों को बहला फुसला करके जो लोग गलत मार्ग पे जा रहे हैं, मेरा यह मानना है कि ये जो आचार संहिता, यहाँ राजनीति के बड़े लोग बैठे हुए हैं, आचार संहिता का मतलब आप समझते हैं प्रमोद भैया, शर्मा जी, आचार संहिता किसको कहते हैं? आचार संहिता का मतलब क्या होता है? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता होता है। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे, और आप नहीं समझ रहे उसका मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा काम समझाने का नहीं है, समझाने का काम योगी आदित्यनाथ जी का है। ये उन्होंने कह रखा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। और अगले का कॉन्फिडेंस देखो कि जिसको एक ही भाषा आती है, इसके बाद भी कह रहा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाएंगे। तो जो ये आचार संहिता है, इस आचार संहिता का मेरी बिटिया, मेरी बहन, हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं, इन बेटियों से मेरा यह निवेदन है कि ये जो आचार संहिता है, आज से 17 लाख वर्ष पहले धरणीधर लखनलाल जी महाराज ने अपनी तरकश में से एक तीर निकाला, और उस तीर से एक रेखा खींचते हुए लखनलाल ने कहा कि हे भाभी माँ सीता, आप इस लक्ष्मण की रेखा से अपना पांव बाहर मत रखना, दुनिया के किसी रावण की ताकत नहीं है जो आपकी तरफ नजर उठा करके देख ले। मैं आपके बीच में यह कहना चाहता हूं कि आप अपना पांव अपनी मर्यादा से अंदर
रखी है मेरे भाई। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि राम रहीम को सजा हो या ना हो, आसाराम बापू को सजा हो या ना हो, मेरे को दुख इस बात का है कि उनके डेरे में ये अकेली गई क्यों। भाई इकबाल साहब ने लिखा है ना कि जहां पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, और हिंदुस्तान के लिए मेरा सिर्फ यह मानना है कि अगर इस देश को कभी भी जरूरत पड़ेगी तो इस देश को सिर्फ दो ही लोग बचाएंगे, या तो इस देश को देश का संत बचाएगा या फिर इस देश का सैनिक बचाएगा मेरे भाई। ये देश सेना से और संतों से सुरक्षित है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, अनाज के अंदर कुछ कंकर हैं, सारा अनाज तो गलत नहीं हो सकता है। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, सारे साधु संत तो गलत नहीं हो सकते। मेरा यह मानना है कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके घूम रहे हैं इस मेले में, और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। भाई वाह 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 वाह, तुमने वो मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। मेरा यह मानना है मेरे भाई कि जो 32-35 टुकड़े हुए उस श्रद्धा नाम की बेटी के, आफताब नाम के एक बदतमीज ने 35 टुकड़े करे उस बेटी के। श्रद्धा नाम था उस लड़की का और आफताब नाम उस लड़के का। और हमारे भैया ने बताया कि प्रेम की निशानी क्या है। राम सेतु प्रेम जी की निशानी है। प्रेम की निशानी राम सेतु तो बहुत पुरानी बात हो गई, लाखों साल पहले की। अभी ताजी देख लो तुम। प्रेम के चक्कर में एक आदमी ने, क्या बात कर रहे हो है? आप किसी भी कवि से को बोले, कौन बोले कवित्री कौन आ रही है, बोले इसको भी रख लो यार भैया, यार होता हो तो। प्रेम में बहुत ताकत है। एक आदमी ने प्रेम के चक्कर में अपनी फगुनिया को चक्कर में 20-22 साल तक पूरा पहाड़ काट दिया यार उस दशरथ मांझी ने। उससे बड़ी प्रेम की निशानी क्या हो सकती है यार। 22 साल लगे उसको, पूरा पहाड़ काट के रख दिया भाई साहब। तो प्रेम में तो बहुत ताकत है, क्या बात कर रहे हो आप। तो मैं ये कह रहा था कि वो 35 टुकड़े हुए उस श्रद्धा नाम की बेटी के। ये क्यों हुए? ये इसलिए हुए क्योंकि उसने कर दिए। और उसने क्यों करे? उसने इसलिए कर दिए कि 35 नहीं, हजार टुकड़े हुए होंगे। कविता के लोग हों तो मुझे आशीर्वाद देना जिनके घरों में बेटियां हैं। 35 नहीं, हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक मजबूर बूढ़े बाप के। हजार टुकड़े हुए होंगे जब एक बूढ़े बाप के, तब जाके 35 टुकड़े हुए हैं मोहतरमा आपके। भाई वाह 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 वाह। एक बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, बॉयफ्रेंड बनाने के लिए नहीं भेजा था मेरे भाई। मैं कविता खड़ी कर रहा हूं आपके बीच में। आपकी तालियां जरा हाथ उठा करके मुझे इस बात को समझ दे। भूल करके भी चले मत जाना। जिस दिन से घर से बाहर, एक लाइन आपके चरणों में रख रहा हूं भाई साहब, पहली बार आप सुनेंगे सारे मित्र, और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। सुनिएगा करना पड़ेगा ऐसा थोड़ी नहीं। देखो, आदमी के काम में दम होना चाहिए। लोग बागों ने जो इस देश में सोशल मीडिया ने जो फैलाया कि भाजपा एक वर्ग से नफरत करती है, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद एक वर्ग से नफरत करती है, ये जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, मेरा ये मानना है हेमंत भाई कि हम कहां नफरत कर रहे हैं यार। अगर हमारे मन में नफरत होती तो 700 वर्ष पहले जिसने अपने भाले की नोक पे पूरी दिल्ली सल्तनत को रखा, उस महाराणा प्रताप प्रातः स्मरणी का सेनापति हकीम खां सूरी था। क्या बात कर रहे हैं आप यार। एक मुसलमान का बेटा उसका सेनापति रहा इसी सेना का। और क्या बात कर रहे हैं आप, उनके जिसके अंदर वतन भरा हुआ है तो बाहर सैकड़ों हजारों शौर्य की कहानियां मिलेगी। आंखें खोलकर देखो सरहदों पर, अंदर अगर वतन है तो शौर्य की सैकड़ों कहानियां मिलेगी। देखो सरहदों पर एक नहीं, दो झांसी की रानियां मिलेगी, एक सोफिया कुरैशी। और इस देश के अंदर इस बात के लिए झगड़ा चल रहा है हिंदू और मुसलमान में, व्योमिका सिंह। अरे व्योमिका सिंह और वो सोफिया कुरैशी, तो व्योमिका सिंह तो अपनी बेटी है ही सही, परंतु हिंदू और मुसलमान में यह झगड़ा चल रहा है मोबाइल पे। युद्ध तो रुक गया पर अभी फेसबुक पे भयंकर लफड़े चल रहे हैं, इतने तगड़े झगड़े चल रहे हैं। हिंदू कह रहा है कि सोफिया हमारी बेटी है, मुसलमान कह रहा है कि हमारी बेटी है। हिंदू कह रहा है कि नहीं सोफिया हमारी बेटी है। अब उसको बेटी बनाने के लफड़े चल रहे हैं। वो सोफिया भी सोच रहे हो कि भारी लड़ रहे हैं यार, ये कह रहा है कि मेरी बेटी और वो कह रहा है कि मेरी बेटी। उसके पिताजी से तो पूछो ना कि तू किसकी बेटी है। क्या नाटक कर रहे हैं यार। और इन कवियों के पास में जो शब्द हैं, ये अपने शब्द से सरहद पर जवान लड़ने के लिए चला है, तो सरहद पर जो जवान लड़ता है उस सरहद पे लड़ने वाले जवान के साथ में उसकी बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लड़ता है, पिताजी का प्यार लड़ता है। ये इन्होंने लिखा है ऐसा।
इन्होंने ऐसा लिखा, सरहद पर जो सेना का जवान लड़ता है उसके साथ में माँ का प्यार लड़ता है, पिता का आशीर्वाद लड़ता है, बहन का रक्षाबंधन लड़ता है, जवान भाई की भुजा लड़ती है। मैं एक बात कह रहा हूं कि कोई भी नहीं लड़ता है, वो अकेला लड़ता है। आपकी तालियां इस बात का आश्वासन दे, सुनिएगा मेरे दोस्त, कोई भी नहीं लड़ता है। जानी बैरागी कहने की हिम्मत कर रहा है, कोई भी नहीं लड़ता है, वो सिर्फ और सिर्फ अकेला लड़ता है। उसका साहस लड़ता है, शौर्य लड़ता है, हिम्मत लड़ती है, उसकी बंदूक लड़ती है, उसका प्रभाव लड़ता है, और लड़ते लड़ते वो भारत माता के चरणों में चढ़ता है, और इसके बाद उस सेना के जवान पर देश सिर्फ चुनाव लड़ता है। वाह भाई, वाह 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 वाह। फिर चुनाव लड़ता है, वो सेना का जवान सिर्फ अकेला लड़ता है। इस देश के अंदर गुटके खा करके थूकने वाले शाहरुख खान और अजय देवगन का पेमेंट 100 करोड़ रुपए पर्दों पे नाचने के लिए लेते हैं। अगर उन सेना के जवान से इतना ही प्रेम है तो ट्रेन के अंदर जाकर के देखना। मैं क्षमा चाहता हूं मेरे भाई, हमारे सेना के जवान किस तरह से ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कभी देखना क्या बात कर रहे हैं आप। मैं एक कविता आपके बीच में खड़ी करना चाहता हूं। और हमें बम से डराने की बात कर रहे थे भैया ने, जो कवि सम्मेलन की शुरुआत में कहा कि यहाँ पे बम कसा और वहां पे बम। 15-20 साल से बम ही कहां फट रहे। सही बात। जब से मोदी जी आए बम कहां फट रहे, बम फटना भूल गया। बम से क्या कि तू फट, क्यों मेरे मैं फट ही नहीं सकता। अब इतने दिन हो गए वो फटा ही नहीं बेचारा, बम के जाला जम गया। बम के खुद के जाले जम गए। कविता के लोग हो तो हमें ये जो आप कह रहे थे ना कि हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं, पार्टी से तो मेरा भी लेना देना नहीं है, पार्टी से तो हमारा भी लेना देना नहीं है, बस पार्टी को हमसे लेना देना है। फिर पार्टी का हमसे लेना देना है तो फिर हमारा पार्टी से लेना देना है। इस तरह से फिर दोनों का देना लेना शुरू हो गया, और ये देना लेना चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि ये मत देखो कि कितने नुकसान में है, ये देखो कि कितने फायदे में है। यूं भी कविता हो सकती है कि ये मत देखो कि कितने नुकसान में है, ये देखो कि कितने फायदे में है। आजकल ये अल कायदा वाले देखो कितने कायदे में है। क्या बात है। आजकल अल कायदा को देखो कितने कायदे में है। बम फटना भूल गया। बम से पूछो कि तू फट, तो बम फट नहीं रहा। जयपुर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में हर 10-20 दिन में बम फट जाता था। और अगर बम नहीं फटे तो लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि यार उधर फोन लगा के पूछ के, और उधर बम फटा रहा है कि इधर तो नहीं फटा यार। मतलब आदमी को इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। और अगर उस बम से पूछते कि क्यों भाई तू क्यों फटा, तो वो बम के मुंह में तो जुबान नहीं, बम बोल नहीं सकता। और आप कल्पना करोगे अगर बम बोलता, बम बोले तो बात ये नहीं, सुनेगा कौन भाई? बम बोले तो कौन सुने? और मान लो अगर किसी ने सुन लिया हिम्मत करके, तो फिर वो बोलने जैसा नहीं बचेगा। पर इसके बाद भी अगर वो बम बोलता तो शायद वो बम बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है, मैं जब जब भी फटा हूँ खुद की नजरों में घटा हूँ, मैं हर बार यूं ही चला गया हूँ, बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया। भाई वाह वाह वाह। मैं जब जब भी फटा हूँ खुद की नजरों में के हाथ से निकला, हिजबुल मैं हर बार यूं ही चला गया हूँ, बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया हूँ। समस्या ये आ रही कि आधे लोग हिजबुल को नहीं जानते और आधे लोग बिस्मिल साहब को नहीं जानते। बम बेचारा दोनों के बीच में फंसा, बम पे दबाव पड़ा। और जो लोग बिस्मिल साहब को नहीं जानते हैं उनका हिजबुल से क्या लेना देना, और जो हिजबुल को जानते हैं उनका बिस्मिल साहब से क्या लेना देना। क्या हुआ क्या बम फटा है? कोई बात नहीं, अपना स्थान ग्रहण करिए प्लीज। पीछे वाले अपनी जगह पे बैठ जाइए। कुछ भी नहीं हुआ है आगे, जो हुआ है जिन्होंने देखा बस उन्होंने ही देखा, बाकी सब अपनी आंखें बंद कर लो कि किसी ने कुछ नहीं देखा। जो हुआ है कुछ भी नहीं, सामान्य सी बात है। ऐसी घटनाएं घटती रहती है, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। पूरे देश में बोलो झगड़ रहे, नहीं झगड़ेंगे तो क्या करेंगे? इस देश के अंदर क्या बात कर रहे हो? आदमी अपने घर में अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, पत्नी से नहीं हुई तो भाई से झगड़ा, भाई से नहीं हुई तो काका से झगड़ा, काका से नहीं तो मामा से झगड़ा, मामा से नहीं तो मासी से झगड़ा। जो आदमी झगड़ता नहीं है, झगड़ा कौन नहीं करता है, लड़ाई कौन नहीं करता है, झगड़े वो नहीं करता है जो आदमी मरा हुआ है। जो मर गया वो कभी भी नहीं लगता है। इसलिए जो जिंदा है वो झगड़ेगा। इसलिए आप झगड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, झगड़ा होना चाहिए भाई। हम झगड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, इसलिए झगड़ने की ऐसी कोई बात नहीं। एक कविता मैं आपके बीच में खड़ी कर देता हूँ, 5 मिनट का समय मुझे दिया गया है मंच से। मैं कौन सा बैठ थोड़ी जाऊँ अभी, क्या मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूंगा। मैं तभी बैठूंगा जब मेरे को बैठना है। बाकी मैं कैसे कि मैंने आपसे क्या कहा कि आदमी की भाषा में, आदमी में दम होना चाहिए, वरना भैया पढ़े लिखे लोग हैं यार, हिंदी के 8 लाख शब्द हैं, आदमी की भाषा में दम होना चाहिए, आदमी में दम होना चाहिए। 8 लाख शब्द हैं हिंदी डिक्शनरी में। एक नया शब्द भी आया, हमारे मोदी जी लाए, बोले देव तुल्य मतदाता। ये नया शब्द आया अभी, मतदाता भी फूल के कुप्पा, क्योंकि मोदी जी ने अपने को देवता कह दिया। अब देवता की छाती जो चौड़ी हुई, मोदी जी ने कहा बोले मेरे देव तुल्य मतदाता, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा बोले देवता उनको भोपाल में इकट्ठे करो।
सभा है बहुत बड़ी। तो सुप्रतगिरी हुई साहब, सांसदों को कहा, सांसदों ने विधायकों को कहा, विधायकों ने जिला अध्यक्ष को कहा, जिला अध्यक्ष ने मंडल वालों को कहा, तो मंडल वाले भिड़े जुड़े दिन रात। बोले क्या काम? बोले देवता उनको, चलो भोपाल, चलो देवता उन भोपाल। अब देवता चले रहे भाई भोपाल, ट्रैक्टर और टेम्पू भर भर के भोपाल, टेम्पू और ट्रैक्टर भर भर के भोपाल। अब योग से हुआ क्या कि वो एक ट्रैक्टर पलटी खा गया। वो ट्रैक्टर पलटी खा गया तो 2-3 देवता उनके हाथ टूट गए उसमें। देवता हो गया, हाथ टूट गए। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि मैं यार, हमें वो आतंकवादी कह रहे थे बम बम बम, उनको यही मालूम नहीं कि इस देश को बम से डराएंगे यार। धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाता था और हिन आता था जब चेतक, तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जरा दोनों हाथ खड़े करके ताली वापिस हाथ नीचे करो जल्दी से। मालूम पड़ा यहाँ से वहां फट गई, तो चेतक घोड़े का क्या बिगड़ गया? वहां अपनी फटी यार, और वहां फटने के बाद अंदर गंदा बहुत दिखता है। विश्वास कर जो मारी बात रो, विश्वास कर जो मारी बात रो, मैं छोरो बैरागी जात रो, सपनों आयो ऐसो आधी रात रो के जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नातरो। श्रद्धा जी, आपको शायद नात्रे के बारे में पता नहीं है। हमें तो गोदड़ो भी नहीं पता। देखा सर को नात्रे पे मजा आया। ये ऐसे हमारे सर हैं जो नात्रे में इंटरेस्ट रखते हैं। श्रद्धा जी बिटिया सोच रही होगी कि ये नात्रा भी क्या होता होगा। अभी इसको, बच्ची को कौन समझाए कि ये करने पे ही पता चलता है, ये करो तो मालूम पड़े कि ये होता क्या है। विश्वास कर जो मारी बात रो, हूँ छोरो बैरागी जात रो, सपनों आयो ऐसो आधी रात रो के जैसे माधुरी दीक्षित के लायो नात्रो। मैं कहता हूँ यार माधुरी दीक्षित धीरे धीरे चल, थाकी जाएगा पग हमें देख, कांटो भागी जाएगा, माथो नी चोकर लागी जाएगा, पाइजब मत वजाड़, भी डोकरो बा सुतो है जागी जाएगा। इसको को ऐसो रंग की ऐसी फंसी माधुरी दीक्षित बापड़ी हुकी टिटोड़ी हरी की वही गाबड़ी। मैं कहता हूँ यार मारकन खाई, फूल की जगह पाखड़ी, न मक्या की जगह काकड़ी, खाई करे जलेबी पापड़ी, खाओ मक्की की रोटी छाछ की राबड़ी। मैंने कहा यार तू तो ढेरी परदेसी साथ का ही निभाएगा, तू यदि चली जाएगा तो याद बहुत आएगा। इतना हम छोरा की मम्मी बोली उठो नहीं 7 बजे की, भैंस के कुंडो कुंड हमारा बाप पाएगा। जिस दिन से जिनके घरों में बेटियां हैं वो सुने ये लव जिहाद क्या है। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस ये एक लाइन है आज की रात कविता की, सुन लेना मेरे दोस्त के। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, पंक्ति देखना मेरे भाई, जिस दिन से घर से बाहर तेरा पांव चला गया, बस उसी दिन से अपने दादाजी की मूंछ का ताव चला गया। और तूने हंस के मुस्कुरा के ये कह दिया कि ये दिल का मामला है। तूने हंसते हुए कह दिया कि ये दिल का मामला है, इसलिए दिल चला गया पड़ोस के आजम पर। तूने ये भी नहीं सोचा कि अपने बाबूजी कैसे जाएंगे अब समाज की जाजम पर। तूने हंसते हुए कह दिया, तूने हंसते हुए कह दिया कि ये मेरे दिल का मामला है, इसलिए मेरा दिल चला गया पड़ोस के आजम पर तूने इतना भी नहीं सोचा कि सुबह में बाबूजी कैसे जाएंगे अपनी समाज की जाजम पर। तेरे जाने से ऐसा नहीं है कि आसमान फट गया है, ये एक हादसा था जो घट गया है। तू चली गई तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर कोई मर गया है। वही दाल वही रोटी होगी, जो भी समस्या छोटी मोटी होगी सबके पेट में निवाले होंगे। ऐसा नहीं है कि तेरे जाने से आसमान फट गया है, ये एक घटना थी जो घट गया है। मेरे दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन से तू गई है, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर कोई मर गया है। बात यह है मेरी बहन, जिस दिन से तू गई है ना, अपने बाबूजी के चेहरे का पानी मर गया है। ऐसा नहीं है कि घर में कोई मर गया है, बात यह है कि जिस दिन से तू गई है उस दिन से अपने बाबूजी के चेहरे का पानी मर गया है। पानी को जिंदा रखो। मोबाइल खोल करके देखो, लोग इतना टेंशन में कि जैसे ही मोबाइल खोलो तो उसमें
अगर घुटने में चट चट की आवाज आ रही है तो इस तरह से भूल के भी न पिए पानी। बोले फिर कैसे पिए? रात को सोते टाइम पे तांबे के मटके में भरे पानी। अगर घुटने में चट चट की आवाज आ रही है तो भूल के भी न पिए फ्रिज का पानी। पानी पीने पे इतने सारे आइटम बता दिए, इतने तरीके बता दिए हेमंत भाई। पानी को ठंडा ना पिए, पानी गर्म ना पिए, पानी के अंदर जीरा और सौंफ डाल के पिए। अगर 80 साल की उम्र तक जीना चाहते हैं तो भूल करके भी इस तरह से नहीं पिए पानी। मेरे गांव में 90 साल का डोकरा ये सोच के मर गया कि ओ हो मेरे को तो पानी पीना नहीं आया। अरे ऐसा ऐसा मोबाइल में बताते, मोबाइल खोलो तुम, अगर आप इस करवट सोते हैं तो किडनियों पे है खतरा। भूल करके भी इस तरह से नहीं सोए, भूल करके भी माथा इस तरफ नहीं रखे। त्रिफला चूर्ण के इतने फायदे बता दिए हरामखोरों ने कि हर आदमी जेब में ले लेके घूम रहा त्रिफला चूर्ण। कमाल ही कर रहे हैं यार, समझ में ही नहीं आया मेरे भाई। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि कुछ मेरा जल गया। 2 मिनट की एक कविता है, मुझे विदा करना। मैंने कई सारे लोगों ने राम मंदिर के लिए इतनी सारी बातें करी। मेरा ये मानना है कि प्रभु श्री राम जी को मंदिर की बात कही। कई लोगों ने ये भी कहा है कि भाई मंदिर बनने से कोई रोजगार तो मिलेगा नहीं, रोटी नहीं मिलेगी। मेरा भी मानना है कि मंदिर के बनने से रोटी नहीं मिलती है, परंतु जिसे रोटी की चिंता है वो मंदिर के बाहर बैठे। भाई जिसे रोटी की ही चिंता है वो मंदिर के बाहर बैठे। और जरूरी नहीं कि अयोध्या के मंदिर के बाहर बैठे, अपने घर में किसी भी मंदिर पे बैठ जाए एक कटोरा लेके, कोई भी डाल देगा आपको। रोटी की चिंता मत करो। धर्म और रोटी दोनों अलग अलग चीज है मेरे भाई। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना, पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। प्रमोद भैया, मैं आपसे छोटे भाई के नाते सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, हालांकि छोटा तो आप ही होंगे, मैं तो बड़ा ही लग रहा हूँ मैं, पर ठीक है भाई, आप पावरफुल आदमी हैं। तो पूरी दुनिया में गुरुदेव, पूरी दुनिया में बुजुर्गों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद। बाबा तुलसी ने लिखा कि अब मोहि भरोस भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक भगवंत नहीं मिलते। ये चौपाई मैंने सौरभ सुमन को सुनाई तो इन्होंने कहा कि क्या मेरे को भगवान मिलने वाले हैं क्या? मैंने कहा अभी रुको, थोड़ी देर से, अभी बहुत छोटे छोटे बच्चे बच्ची हैं, अभी भगवान नहीं मिल रहे। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। 2 काम कम करोगे तो चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखना। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। 2 काम कम करोगे तो चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखना। ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, देश की जीडीपी गिर चुकी है, ये हमें पता है। महंगाई वाला हो गया है, कंट्रोल नहीं हो रहा। पेट्रोल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया। पेट्रोल के भाव क्यों बढ़े गुरुदेव? पेट्रोल के भाव क्यों बढ़े? पेट्रोल के भाव इसलिए बढ़े क्योंकि पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसके भाव बढ़ गए। भाई घासलेट के भाव तो नहीं बढ़े, जिसकी जरूरत रहेगी उसके भाव बढ़ेंगे। आज मेरे भाव क्यों बढ़े? क्यों मेरी जरूरत है यार, समझ लो इस बात को। जिसकी जरूरत है उसके भाव बढ़ेंगे यार। आप मानने के लिए बात नहीं कर रहे हो, पेट्रोल 110 रुपये हो गया तो दिक्कत आ रही है। और यार 200 रुपये स्क्वायर फीट में जो जमीन हमने खरीदा, जो प्लाट खरीदा साला, वो आज 10,000 और 8,000 हो गया। वो देख ही नहीं रहे हम, खाली पेट्रोल को ही देख रहे हैं। ऐसा काम नहीं चलता मेरे भाई। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि ये तो हमको पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। क्या बात है। इतने महंगाई वाड़े में जो बम और पाकिस्तान को जो जवाब दिया और जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, चैनल के माध्यम से देखा। हमारे श्रीवास्तव भैया ने बताया कि चैनल वालों ने ऐसा ऐसा करा। चैनल वालों की बात, विश्वास हट जाएगा, चैनल वालों से हट ही जाएगा। अब कोई सी भी घटना घटेगी, मान लो चैनल वाले के, मान लो यहाँ अपने आगे, मान लो कि यहाँ फंदा का थोड़ा सा आगे या इधर सीहोर चौराहे पे अगर कोई आदमी मोटरसाइकिल से घोड़े रोड में ठुका गया, तो रोजड़े में ठुका गया, तो चैनल वाले को बोलना पड़ेगा कि गंगा माता की कसम, मैं आपके बीच में भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी बात को आप सत्य माने, भगवान की कसम गंगा में खड़ी रह करके मैं कह रही हूँ कि घोड़े रोजड़े से एक मोटरसाइकिल वाला ठुका गया। कसम खा के कहना पड़ेगा। अब यूं नहीं खाना पड़ती, परंतु करा क्या उन्होंने, चैनल वालों ने, बापड़ों ने, सब क्यों रहे हैं और फेसबुक पे लिख रहे हैं। और फेसबुक पे मैंने आपसे पहले ही कहा कि वहाँ कश्मीर, पाकिस्तान की और भारत की लड़ाई खत्म हो गई, पर फेसबुक पे लड़ाई जिंदा है अभी भी। इतनी तगड़ी लड़ाई चल रही है, पूछो मत। अब वो लड़ाई वहाँ पाकिस्तान की हुई और वहाँ सोफिया कुरैशी गई और इधर बेचारी कंगना रनावत को जबरदस्ती घसीट रहे, बोले ऐसी होती। अरे बापड़ी वो क्या करे यार, उसका क्या दोष है। और ये तो अच्छा हुआ कि नेहरू जी बच गए इस लड़ाई में अभी। नेहरू जी बच गए तो इंदिरा जी आ गई। बोले इनको देखो, बोले क्यों देखे, हम क्यों देखे, हमारे शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, जो हमारे शर्मा जी ने अभी कहा ना यहाँ पे
रामेश्वर भैया ने ये बात उच्च शिक्षा मंत्री भूतपूर्व, जब डॉक्टर मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि सर प्रोफेसर साहब, उन्होंने मोहन यादव जी जब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 11वीं के पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को पढ़ाया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने उस समय करी थी। तो आज वो मुख्यमंत्री हैं और लोगों ने विरोध करा, बोले ये क्यों पढ़े हम? तो मैंने कहा कि ये पढ़ो आप। बोले क्यों पढ़े? मैंने कहा इसलिए पढ़ो क्योंकि तुमने ये नहीं पढ़ी है, इसलिए पढ़ो, इस मानस को पढ़ो, तुम रामचरितमानस को पढ़ो। ये मानस, अरे बोले हम मानस को क्यों पढ़े? अरे मैंने कहा मानस तुम पढ़ो, आराम को पढ़ो, इस मानस के अंदर बहुत कुछ है, इसमें पढ़ने का। इस मानस पे जबरदस्ती की डिबेट कराई जा रही है वहां दिल्ली पे मूर्खों की। क्या बात कर रहे हैं आप? मानस की बात कर रहे हैं आप? मानस को पढ़ना चाहिए। जो मूर्ख, उनको पता ही नहीं है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था, क्या कह रहा था कि ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। वाह, 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। जानी वैरागी इस मंच का छोटा सा कवि है, छोटा सा बालक। मेरे शब्द से अगर किसी की आत्मा को ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और मुझे विदा करना। 2 पंक्ति सुनिएगा कि 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए माना के दाम मिले। डीजल, पेट्रोल, गैस के माना के बढ़े हुए दाम मिले। बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। लखन सिया सहित राम मिले। जय जय श्री राम। जय हो भगवान आपकी।